एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपना भी और बाकी सभी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं दीपक भैया आप सभी का वेलकम करता हूँ बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का इंपॉर्टेंट चैप्टर। कौन सा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों को बहुत टफ लगता है, आज से इसकी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। आज से बिल्कुल आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए चैप्टर। बस आपको क्या करना है, जो भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसको सुनना है, उसको समझना है और लिखने की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज इट इज मिलेंगे। तो बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आज अच्छे से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रमोट करते हैं। एंड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। बेटा ये बोर्ड में 5 मार्क्स में आ रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो हमें मैकेनिज्म बताना है किसका? सोप का, कि भाई सोप की मदद से कोई भी डर्ट या ग्रीस किस तरीके से साफ हो जाती है। तो बच्चे अगर आपको सोप का मैकेनिज्म बताना तो सबसे पहले पता होना चाहिए सोप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आओ, तो सोप का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C17H35 COONA। दिस इज Na। कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड सोडियम। ये सोडियम हो गया, इसको शॉर्ट में Na लिखेंगे, Na छोटे से लिखेंगे। तो ये हो गया Na। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? अब यहाँ पे कितने कार्बन है? 17 कार्बन है। यहाँ हाइड्रोजन कितने? 35। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। अब इसका हमें बनाना है स्ट्रक्चर। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा बच्चे। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक तरीका है। आप सबसे पहले ऐसे जिगजैग बनाएंगे, फिर समझाता हूँ ये जिगजैग क्या है। इस तरीके से जिगजैग लाइन बनाएंगे और जिगजैग लाइन बनाने के बाद जो आपको ये एंडिंग दिख रही है इनको मार्क करेंगे। तो ये जो एंडिंग है ना बच्चों, ये एंडिंग ही कार्बन है। ये एंडिंग ही कार्बन है। कितने कार्बन है? 17। तो देखो ये हो गया एक कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन। ऐसे कितने कार्बन है इनमें? ऐसे टोटल इनमें 17 कार्बन है। पर अब इनमें हाइड्रोजन का है। तो याद रखिएगा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब उन 4 बॉन्ड को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ज्यादातर हाइड्रोजन नाम के एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आइए समझते हैं, दिमाग लगाओ। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? केवल एक। तो 3 बॉन्ड कहां गए? तो वो 3 बॉन्ड सेटिस्फाई कर रहे हैं हाइड्रोजन। तो देखो एक हाइड्रोजन यहां लगा है, एक यहां लगा है और एक यहां लगा है। अब जरा गिनो कार्बन के बॉन्ड, 1 2 3 4। तो टोटल बॉन्ड कितने हुए? 4 बॉन्ड हो गए। आ जाओ एक और पकड़ते हैं। मान लो इस वाले की बात करते हैं। तो यहां देखो 1 2 कार्बन के कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? यहाँ पे लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन। अब आपको ये दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना आपको कार्बन 17 बनाने हैं इस जिगजैग लाइन में, ना आपको हाइड्रोजन बनाने हैं। तो याद रखिएगा आपको 17 कार्बन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको 35 हाइड्रोजन बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप इन शॉर्ट यहां से यहां तक क्या बनाएंगे? केवल इस तरीके से जिगजैग लाइन बनाएंगे, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं C17H35। ये इसको दर्शाते हैं। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ? अब बचा अपना COONA ग्रुप। आइए CONA को बनाते हैं। तो देखिए ये जो लास्ट वाला है ना हमारा, ये लास्ट वाला, ये हो गया हमारा कार्बन। बच्चे एक बात और याद रखना, जब भी कभी 2 ऑक्सीजन हो तो एक जाता है डबल बॉन्ड में और एक जाता है सिंगल बॉन्ड में। ये बात 11th 12th में भी याद रखना। चलो तो ये 2 ऑक्सीजन है, एक के साथ क्या बनाओगे? डबल बॉन्ड, और एक के साथ क्या बनाओगे? सिंगल बॉन्ड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और लास्ट में क्या लगा हुआ है? लास्ट में लगा हुआ है यहाँ पे Na। बोलो इतना क्लियर हुआ? तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये अभी स्ट्रक्चर हो गया इस फॉर्मूला का। तो ये जो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगा ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका और सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए सिंपल, जो आपकी किताबों में बना होता है वो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ये है। एज इट इज जिगजैग लाइन बनाएंगे। ये हमारी जिगजैग लाइन हो गई, जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन। दूसरा एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी आप इस मॉलिक्यूल को पानी में डिप करेंगे तो यहां से सोडियम बाहर निकल जाता है और सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1। तो बच्चे अगर सोडियम के ऊपर +1 है तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा? -1। कहेंगे भैया ये +1 कहां से आया? आओ समझाता हूं। सोडियम 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 का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। कॉन्फ़िगरेशन बोलो KLMN। जल्दी बताओ के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 8 8 18।
यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है 11, हमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 2 8 1। अब देखो 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेगा और 0 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, छोड़ने पे प्लस साइन, लेने पे माइनस साइन। एक छोड़ना आसान है ना 7 लेने कंपैरिजन में, तो सोडियम के ऊपर हमेशा कितना चार्ज रहता है +1। आया समझ में? तो सोडियम के ऊपर कहां से +1 आया, वहां से +1 आया। अब अगर इस पे +1 है तो उसके बगल वाले पे कितना होगा, ऑलवेज -1, तभी एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो अब अपने को क्या करना है, सोडियम को मारो गोली, इसको पकड़ लो। तो ये जो मॉलिक्यूल है अब इसको कैसे दिखाऊंगा, अब इसको सर्कल में बंद कर देता हूं। तो ये इसको कर दिया मैंने सर्कल में बंद, और ये फाइनल स्ट्रक्चर रेडी हो गया जो हमारी किताबों में दिया होता है, किसका, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ बेटा? अभी बता दो, बहुत आसान है। पहला बस यही स्टेप थोड़ा सा टफ था, एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बताया, मैंने बोला मैकेनिज्म बताना है सोप का, तो आपके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C17H3CONA। उसके बाद मैंने बोला यहाँ 17 कार्बन है, ये जो पॉइंट्स हैं ये कार्बन को दर्शाते हैं। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे हाइड्रोजन 35 है, कार्बन तो ये हो गया। चलो अब इसके कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड बनाने के लिए ये 3 हाइड्रोजन लगे, इनको शो करने की कोई जरूरत नहीं है ना 17 कार्बन बनाने। अब ये जो CON है उसमें डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड में जाएगा, बाकी Na जाएगा। Na जो होता है पानी में डिसोसिएट हो जाएगा, बाहर निकाल दो उसको। तो Na पे चार्ज है +1 जो जहां से दिखाई दे रहा है, अगर उस पे प्लस है तो यहाँ पे आ गया माइनस। अब इसको सर्कल में बंद कर दिया, हमने सर्कल में बंद कर दिया, और ये फाइनल स्ट्रक्चर हो गया किसका, सोप मॉलिक्यूल का। पॉइंट टू बी क्लियर? ओके गुड। चलो अब एक छोटी सी बात और बताता हूं, इसे ही बता दो। चलो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक छोटी सी बात बताता हूं इस मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग, और फाइनली फिर खत्म करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बच्चों। स्क्रीनशॉट लिया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपने काम की बात पे और एक छोटी मोटी बातें बताते हैं। चलिए बताइए, अब आपको पता है सोप है, सोप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो सारे, कितना होता है, C17H35COONA। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? गुड, जल्दी बताओ। Na बाहर निकल गया तो क्या बना, C17H35COO- बाहर क्या निकल गया, Na+। गुड, इसका स्ट्रक्चर बताओ। यहां पे क्या बनाएंगे, जिगजैग लाइन बनाएंगे, और आगे क्या बनाएंगे, एक हम बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे। अब देखिए यहां क्या है, C17H35, यहां क्या है, COO-। याद रखना, भूलना नहीं है बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये है वाटर लविंग, बस खत्म होने वाला है। ये इतना टफ है नहीं जितना टफ किताब में दिखाया जा रहा है, खत्म होगा अभी। तो ये वाला हिस्सा है वाटर लविंग, इस हिस्से को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक बोले तो हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लविंग। तो ये हिस्सा पानी से प्यार करता है, और ये कहां भागेगा, पानी की तरफ भागेगा। उल्टा कर दो, अगर पानी से प्यार करता है तो किससे दुश्मनी होगी, ऑयल से दुश्मनी होगी। तो ये होगा ऑयल हेटिंग। पहला पॉइंट क्लियर है भाई? ये हिस्सा हाइड्रोफिलिक, पानी से करेगा प्यार तो ऑयल से करेगा नफरत, ऑयल में नहीं जाएगा। आ जाओ ये वाला, तो ये वाला जो हिस्सा है ये है ऑयल लविंग, पर ये कैसा है, ये है वाटर हेटिंग। ये कैसा है, वाटर हेटिंग। तो वाटर हेटिंग बोले तो ये किससे दूर भागेगा, पानी से दूर भागेगा, और इसको क्या बोलेंगे, हो गया हाइड्रोफिलिक, और ये हो गया हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब हेटिंग या फिर फोबिया, इसको पानी से डर लगता है। तो ये हिस्सा पानी में नहीं जाना चाहता, पर ये हिस्सा पानी में जाना चाहता है, यही माइंड में रखना है बस। आ जाओ शुरू करते हैं। अब इसका सुंदर सा डायग्राम देखो। देखो बच्चों कहानी क्या है, मान लो मैंने एक बकेट ली, उस बकेट में मैंने क्या करा, यहां पे डिप कर दिया पानी। इस पूरे बकेट में मेरे पास पानी भरा हुआ है, और जब पूरे में पानी भरा हुआ है तो मैंने एक हाथ में थोड़ा सा डिटर्जेंट लिया और लेने का इस पानी में डाल दिया और इसको शेक कर दिया, शेक कर दिया। अब शेक करने के बाद क्या हो गया, झाग बनेंगे। अब वो झाग की कहानी सुनो तो होगा क्या भाई, ये सोप मॉलिक्यूल है, ये कह रहा है कि मैं जाऊंगा पानी में, और ये कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा पानी में। तो कहानी क्या होगी, देखो ये सर्कल कह रहा है मैं पानी में जाऊंगा, लेकिन जिसको पूछा वो कह रही है पानी में नहीं जाऊंगे, ये कह रहे पानी में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो नीचे वाला पानी में जा रहा है लेकिन ऊपर वाला पानी में नहीं जा रहा है। और इस तरीके से सारे के सारे सोप मॉलिक्यूल अपने आप को अलाइन कर लेते हैं वाटर के सरफेस पे। क्यों हुआ, क्योंकि ये पानी में जाना चाह रहा है और ये पानी में जाना नहीं चाह रहा है। ये पॉइंट है। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, मैंने क्या करा, एक बात बताओ,
अगर आपको झाग बनाने हैं तो झाग बनाने के लिए मैंने बोला एक इतनी बड़ी टब है, इतना बड़ा टब है मान लो, और उसमें मैंने बोला इतना सा जरा सा डिटर्जेंट डाल दो, कि झाग बनेंगे? नहीं बनेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्टेन अमाउंट का डिटर्जेंट लेना पड़ेगा हाथ में, और उसको जब पानी में डालोगे तभी झाग बनेंगे, अनटिल अनलेस झाग नहीं बनेंगे। तो बच्चे उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं CMC। ये शब्द याद रखने हैं। तो ये क्या है? क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। क्या कहलाएगा ये? क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो इसी कंसंट्रेशन के बियॉन्ड मिसल का फॉर्मेशन होगा, अनटिल अनलेस मिसल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये मिसल क्या है? दूसरा, बेटा हर टेम्परेचर पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एक ही टेम्परेचर पे पॉसिबल है जिसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। अब आप कहेंगे भैया क्या चाइनीज भाषा में लिख दिया, आओ समझाता हूं। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन ये वो कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर ही जाके मिसल बनेगा। टेम्परेचर क्या है? हर टेम्परेचर में नहीं होगा। अगर मैंने आपको बर्फ दे दी तो भी डिटर्जेंट काम नहीं करता है। अगर मैंने आपको क्या दे दिया, एक उबलता हुआ पानी दे दिया, बहुत उबलता हुआ पानी दे दिया, तो उसमें भी ये काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, अब हमें समझना है ये मिसल कैसे बनेगा। आइए देखिए, तो ये है मिसल। एक काम करते हैं, यहां बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है, एक काम कीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि मिसल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। स्क्रीनशॉट लिया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए आइए एंडिंग की तरफ मूव करते हैं और फटाफट से इसको खत्म करते हैं। तो देखो, आपने अभी समझा कि कुछ इस तरीके से फॉर्म हो गया था। जब हमने सोप को कहां डिप करा? सोप को हमने पानी में डिप करा, तो ये वाला स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। अब आपने बोला ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये है वाटर हीटिंग, इसको पानी से क्या लगता है? डर लगता है। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज वाटर लविंग, इसको पानी से क्या है? इसको पानी से है प्यार। अब आगे की इंटरेस्टिंग कहानी। अब क्या हुआ, मैंने इन सोप मॉलिक्यूल को पकड़ा और जबरदस्ती पानी में डुबा दिया। पकड़ा कि अंदर चलो, तो मैंने इनको पकड़ा और कहां डुबा दिया? अंदर डुबा दिया। अब जब अंदर डुबाया तो जो जिनको पानी से डर लगता है वो भी अंदर आए, और वो ये कह रहे हैं कि बचाओ। वो हमसे कह रहे हैं कि मुझे बचाओ। किससे कह रहे हैं बचाओ? ये जो अंदर वाले ना, इनसे कह रहे हैं बचाओ। तो हुआ क्या उस समय? ये हुआ जब मैंने इनको पकड़ के नीचे खींच दिया, इनको डर लगने लगा, ये जो ऊपर वाले, तो इनसे कह रहे हैं हमें बचाओ। तो उस समय एक कंडीशन क्रिएट हुई। क्या कंडीशन हुई? देखो, बेचारे सारे के सारे अपने आप को बचाने के लिए कहां मुड़ गए? अंदर की तरफ मुड़ गए। और जिनको पानी से प्यार था वो कह रहे तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। तो ये इनको बचा रहे हैं। देखो इस तरीके से इसको बचा रहे हैं। देखो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये सब पानी के अंदर मिला दिए मैंने, अभी इनको लिया, पानी के अंदर मिला दिया, इनको पानी से डर लगता था, बेचारे ये भी घुस गए। अब ये कह रहे हैं हम तो पानी में घबरा रहे हैं, तो इनको कह रहे हैं बचाओ हमें। तो बचाने के लिए इन्होंने अपने अराउंड एक बाउंड्री बना ली। तो देखो ये सब पानी के अंदर है, अभी ये सब कहां है? ये सब अभी पानी के अंदर है। और जब पानी के अंदर है तो इन्होंने देखो एक घेरा बना लिया। अब ये जो बाहर वाले, इनको तो पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्या करते हैं? इनको तो पानी से प्यार है, तो वाटर से लव करते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेचारे ये जो थे, जिनको पानी से क्या था? डर लगता था, अब वो कहां चले गए? उस घेरे के अंदर चले गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो याद रखना, ये सारे के सारे कहां चले गए? घेरे के अंदर चले गए। ये दिख 2D रहा है, लेकिन ये फुटबॉल की तरह है, पूरी बाहर की तरफ फुटबॉल पे लगे हुए हैं वो वाले जिनको पानी से प्यार है। और अंदर छुपकर बैठ गए कौन? जिनको पानी से लगता है डर। और इसी चीज को बोल देते हैं बच्चों मिसल। क्या बोल देंगे? मिसल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मिसल। कोई आपसे पूछे ये स्ट्रक्चर बना ही क्यों, तो आप बोलेंगे ये स्ट्रक्चर इसलिए बना ताकि रिपल्शन क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। और जब रिपल्शन मिनिमम होगी तो बेटा ये मॉलिक्यूल अंदर ज्यादा स्टेबल होंगे। तो मॉलिक्यूल अंदर क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो ये बात याद रखना, ठीक है बच्चे? तो रिपल्शन को हमें मिनिमम करना है एंड मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हमें बढ़ानी है। इसलिए नेचर ने अपने आप को बोला तुम जाओ अंदर, हम रहेंगे बाहर और हम तुम्हें करेंगे प्रिवेंट। अब ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं है, तो वाटर कांटेक्ट में कौन है? ये बाहर वाले। लास्ट एंड फिर फिनिश। अब देखिए क्या हुआ, मुझे करना है कपड़े को साफ, क्लींजिंग एक्शन। ये है मेरे पास कपड़ा, इस कपड़े के ऊपर लगी हुई है मेरे पास ग्रीस, ये लगी हुई है बेचारी मेरे पास ग्रीस। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने लिया और इसके ऊपर सोप मॉलिक्यूल का क्या करा? रब करना स्टार्ट कर दिया। दिमाग लगाओ और बताओ, ये स्ट्रक्चर है, ये वाला ऑयल से प्यार करता है, हेट करता है? दिस इज ऑयल लविंग।
पर ये वाला क्या है बेटा, ऑयल हीटिंग। बोलो बात समझ में कि नहीं आई? तो जैसे ही मैंने इसको रब करा, ये वाला स्ट्रक्चर आया और कह रहा है मैं सोप मॉलिक्यूल के साथ ऐसे जुड़ जाऊंगा, इस तरीके से जुड़ गया। एक और आया, वो भी इस तरीके से जुड़ गया, क्योंकि इनको तो ऑयल से प्यार है ना, और नीचे क्या है, ये ऑयल ही तो है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही जुड़ा इन्होंने इसके साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो देखो बॉन्ड बनाया नहीं बनाया, ये कपड़ा है, दिस इज क्लॉथ। अब क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर क्या छिड़क दिया, थोड़ा सा पानी छिड़क दिया, तो यहां से मैंने डाल दिया वाटर, मैंने कहा ले पानी। जैसे ही पानी डाला, ये जो मॉलिक्यूल है जो इसके साथ बॉन्ड बना के बैठा है, ये घबरा गया, कह रहा पानी आ गया, मुझे पानी से दूर भागना है, लेकिन ये तो नीचे चिपक चुका है ना, जुड़ चुका है ना। तो अब क्या होगा, ये इस पूरे मॉलिक्यूल को अपने साथ लेके बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि इसको लगता है पानी से डर, और ये कह रहा है मैं पानी के पास जाऊंगा, तो पानी में खिंच रहा है, एंड फाइनली कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये हो गया ग्रीस, और यहां से इतना हिस्सा क्या हो गया, साफ हो गया। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्लॉथ में से डर्ट या फिर ऑयल रिमूव कर देते हैं, एंड यही है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सारा डायग्रामेटिक है, सारा का सारा डायग्रामेटिक। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको रट्टा मार लेना अगर नहीं समझ में आया फिर भी, कि बस अंदर क्या चले जाएंगे, स्ट्रक्चर चले जाएंगे, और एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं मिसल। और ये मिसल की वजह से ही साफ हो रहा है पूरा, ऐसे घूम के वो आता है, ऐसे घूम के आएगा, फिर इस पे चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद इसको सफाई कर देता है। तो बस खत्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, पर क्या करें, समझाना भी तो पूरा है ना। तो चलो फटाफट से सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, सेकंड क्वेश्चन आसान है। चलो स्क्रीनशॉट लिया, बहुत बढ़िया। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, टेंशन मत लो, अब सारे क्वेश्चन आसान है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई सोप इज नॉट यूज्ड इन हार्ड वाटर। कह रहा है सोप को हार्ड वाटर में क्यों यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले ये हार्ड वाटर क्या होता है और ये सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो हमारे पास दो तरीके का पानी है, कहेंगे पानी भी दो तरीके का है, हाँ जी भाई दो तरीके का है। तो एक है हार्ड वाटर और एक है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर वो वाटर होता है बेटा जिसके अंदर दो तरीके के सॉल्ट पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट पाए जाते हैं, रट्टा मार लो इस बात का। लेकिन सॉफ्ट वाटर के अंदर ये सॉल्ट एब्सेंट होते हैं। तो जब ये सॉल्ट इसके अंदर एब्सेंट होंगे तो बेटा यहां पर साबुन की मदद से बहुत प्यार से झाग बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने हार्ड वाटर इस्तेमाल करा साबुन के साथ तो यहां पे झाग का फॉर्मेशन नहीं होगा ड्यू टू दीज टू सॉल्ट। अब वो सॉल्ट कौन कौन से हैं, पहला है कैल्शियम क्लोराइड और दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये सॉल्ट हैं जिसकी वजह से हार्ड वाटर में साबुन झाग नहीं बना पाता, ठीक है, फ्रॉथ फॉर्मेशन नहीं होगा, झाग का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब और सिंपल भाषा में समझाता हूं, लेमन की लैंग्वेज में, कि भाई एक्चुअल में हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या है। हार्ड वाटर समंदर का पानी सिंपल भाषा में जिसमें नमक होता है, पॉइंट क्लियर है। सॉफ्ट वाटर आरओ वाला वाटर, उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, काम खत्म। सॉफ्ट वाटर में झाग अच्छे बनते हैं, हार्ड वाटर में झाग नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त, रट्टा मार लेना इनका। इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। रट्टा मार लेना, रट्टा रट्टा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में मिलेगा सबको। तो ये क्वेश्चन कहां मिलेगा आप सभी को, इन एमसीक्यूज, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखिए। स्क्रीनशॉट लिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज सैपोनिफिकेशन एंड राइट इट्स रिएक्शन। तो देखो क्या कहता है, कहता है बताओ सैपोनिफिकेशन क्या होता है। तो बेटा सैपोनिफिकेशन का सीधा मतलब है बच्चे फॉर्मेशन ऑफ अ सोप। तो हमें क्या बनाना है, सोप का फॉर्मेशन करना है। इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं सैपोनिफिकेशन। अब हमें क्या लिखनी है बेटा, अब हमें लिखनी है इसकी रिएक्शन। आइए देखिए रिएक्शन कैसे लिखेंगे सैपोनिफिकेशन की। सिंपल है यार, सिंपल एकदम। CH3 COO C2H5, रट्टा मार लो फिलहाल, NaOH। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, सिंपल दिमाग लगाओ। यहां से यहां तक उठा लो, यहां से Na उठा लो, बताओ क्या बनेगा। एज इट इज लिखो CH3 COO Na। तो क्या बना, CH3 COO Na। बाकी जो बचा हुआ है उसको जोड़ के लिख दो। तो ये क्या है, C2H5 और यहां बच गया OH।
इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ के लिख दो, तो क्या बना C2H5OH। क्लियर है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? यहां कितने कार्बन है? 2, तो इसको बोलते हैं इथाइल इथेनोएट। इथेनोएट ये इस केमिकल कंपाउंड का नाम है। क्या करें, रट्टा मारना पड़ेगा। ये इथाइल इथेनोएट कहलाता है। इसको आपको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं? जिनको नहीं पता उसको बता देता हूं, इनको बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो क्या बोलेंगे बच्चे? दिस इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 1 2, इसको बोलेंगे सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे? सोडियम एसीटेट। कॉन्ग्रेचुलेशन, यही तो था सोप, यही था सोप। ठीक है, और आगे क्या है हमारा? इसको बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलेंगे? इथेनॉल। तो अगर बोर्ड में ये सवाल आएगा तो बोर्ड में आपको क्या करना है? इस रिएक्शन को चेप के आ जाना, बड़े नंबर मिलेंगे, टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो फटाफट याद रखना कि इस रिएक्शन को रिएक्ट कराएंगे और इस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं? सैपोनिफिकेशन बोल देते हैं। तीसरा सवाल भी खत्म। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। स्क्रीनशॉट लिया, बहुत बढ़िया। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्टेड टू अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रट्टा मार लेना भैया। देखो क्या कहता है, कहता है कि भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसका एक रिएक्शन बता दो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई। सबसे पहले अनसैचुरेटेड क्या है? अनसैचुरेटेड वो है जिनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई। सैचुरेटेड वो है जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है? ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे डबल से सिंगल और ट्रिपल से सिंगल? देखिए एक रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या होगा? 1 2, 2 के लिए लिखते हैं इथ, 1 पर है डबल बॉन्ड तो लिखेंगे इथ 1 ईन, तो इसका नाम हो गया इथिन। है ना? टेंशन आ रही है ना? ये कैसे बनाया? बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान। IUPAC कैमरा हीट हो गया क्या? फटाफट खत्म करते हैं चलो इसको। अब आप इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ? H2 के साथ। यहां पर जो कैटलिस्ट यूज करेंगे PT PD Ni। अभी कराता हूं बाकी क्वेश्चन। PT इज फॉर प्लैटिनम, प्लैटिनम, PD इज पैलेडियम, पैलेडियम, एंड Ni इज निकल, Ni इज निकल। अब क्या हुआ? दिमाग लगाओ। हाइड्रोजन है, सिंपल तरीका बता रहा हूं, ऐसे ही करना सारे काम। एक हाइड्रोजन यहां लिखो, एक हाइड्रोजन यहां लिखो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? इस हाइड्रोजन को यहां जोड़ दो। पहले काम क्या करना है? सिंपल काम, एक काम करना पहले कि जो डबल बॉन्ड है ना उसको सर्कल कर लेना। ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड के बगल में ये कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल में ये कार्बन। अब आपको क्या करना है? सर्कल करने के बाद हाइड्रोजन को लिखने के बाद एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो और यहां से बॉन्ड हटा दो। बताओ क्या बनेगा? यहां बनेगा CH3, बॉन्ड हटाया, सिंगल बॉन्ड बचा CH3, 1 2। इसको क्या बोलेंगे? इथ, और सारे के सारे हो गए ए, तो इसको क्या बोलेंगे? ईथेन। तो ये बन गया ईथेन। इस तरीके से बना सकते हैं। अब एक एग्जांपल और लेता हूं फटाफट से, सेकंड क्वेश्चन, ताकि आपको ये मोर एप्रोप्रिएट वे में क्लियर हो जाए। मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ रिएक्ट कराया? H2 के साथ। सेम काम, रिएजेंट सेम है, सिंपल काम। एक H यहां लिखा, एक H यहां लिखा, डबल बॉन्ड वाले को सर्कल करा, एक H यहां जोड़ा, एक H यहां जोड़ा। बोले बात क्लियर है? एज इट इज सेम लिखो। क्या बनेगा? CH3। आगे क्या बनेगा? CH। आगे क्या बनेगा? जब यहां से एक हाइड्रोजन आया तो CH2 हो गया ना, आगे CH3। 1 2 3, इसको बोलेंगे प्रोप, सारे सिंगल है तो एन, इसका नाम हो गया प्रोपेन। खत्म। इस तरीके से अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया जा सकता है। रट्टा मार लेना। और इस रिएक्शन को बोलते हैं, किताब की रिएक्शन है, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एनसीईआरटी में दी हुई है। तरीका ये हो गया। आसान है कि नहीं है? यहां पे हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जब तक मैं अपना कैमरा चार्ज कर लेता हूं, फटाफट से लिख लो बच्चों। स्क्रीनशॉट लिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ प्रमोट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है why is conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction। आओ समझो क्या कहता है। तो क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि हमारे पास एक कंपाउंड है इथेनॉल।
इथेनॉल से हम लोग क्या बना रहे हैं, इथेनॉल से बना रहे हैं हम इथेनोइक एसिड। कह रहा है इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जस्टिफाई कर दो ये ऑक्सीडेशन कैसे है, आओ जस्टिफाई करते हैं ये ऑक्सीडेशन कैसे है। सिंपल सी बात, सबसे पहले हम समझेंगे इथेनॉल क्या होता है। देखो इथेनॉल क्या है, CH3CH2OH, इसको बोलेंगे इथेनॉल। अब आप कहेंगे कैसे लिखा, देखिए यहां नंबरिंग करेंगे 1 2 के लिए लिखेंगे इथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन, और 1 पर है OH तो लगाएंगे 1 ऑल। मैं जानता हूं ये कैसे लिखा मैंने, अभी प्रॉब्लम आ रही होगी। लास्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ IUPAC, एक बार में पूरी IUPAC क्लियर हो जाएगी। कोई भी ऐसा रूल नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, कोई भी IUPAC ऐसी नहीं बनेगी, फटाफट सारी IUPAC बनेगी, टेंशन नहीं लेनी। अभी समझ लो 1 2, इसको बोलेंगे इथेनॉल। इथेनॉल से क्या बनाया बच्चे, हमने बनाया CH3COOH 1 2, इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड। आइए बताता हूं ये सब कैसे बनना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुश्किल से 20 मिनट बाद ये भयंकर भयंकर कंपाउंड बनाएंगे आप लोग। अब आइए देखिए, कह रहा है यहां से यहां ऑक्सीडेशन है, कैसे है, तो बेटा इस रिएक्शन कराने के लिए हम क्या डालते हैं, हम यहां पे यूज करते हैं KMNO4 का। KMNO4 क्या होता है, KMNO4 है पोटेशियम पर मैग्नेट, तो पोटेशियम पर मैग्नेट, ये क्या है हमारा KMNO4 को बोला जाता है। अब ये है क्या, ये बेटा है ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना जब भी कभी KMNO4 का इस्तेमाल करोगे तो यहां से क्या मिलने वाला है आपको, एक ऑक्सीजन मिलने वाला है। अब कहानी समझो, ध्यान रखना, सबसे पहले देखना जहां पे OH लगा है उसके बगल वाले कार्बन को मार्क कर लो, उसको सर्कल कर लो। देखो जब रिएक्शन करनी है जो उससे पहले वाला होगा उसको एसिड से लिख देना, और उसके बाद वाले में लास्ट में लगाना OH। देखो लास्ट में लगाया OH, यहां पे लिखना कार्बन, यहां पे लिखा कार्बन, और बीच में यहां से लगा देना O, काम खत्म। बोलो बात समझ में है कि नहीं है, डायरेक्ट सिखा रहा हूं, एकदम डायरेक्ट, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, फिर समझाता हूं ये कैसी हुई। एक और रिएक्शन देखो, मान लो मैंने लिखा CH3CH2C, अल्कोहल है ना, इधर है CH2OH, ये तो सेम ही हो गया, एक कार्बन और लगा लो। मान लो हमने लिख दिया CH2OH, किसके साथ रिएक्ट कराया KMNO4। अभी क्या समझाया था, जहां पे OH और कार्बन लगाया उसको सर्कल कर लो, बाकी एज इट इज सेम लिखो। बोलो क्या लिखेंगे, CH3CH2, आगे बताओ लास्ट में क्या लगाएंगे OH, तो यहां लगा दो OH, पहले क्या लगा दोगे कार्बन, और खुद से यहां से क्या मिला, ऑक्सीजन। बोलो बात समझ में कि नहीं है, अरे नहीं है, एक सवाल और हो जाए, आ जाओ एक सवाल और दिखाता हूं। CH3CH2CH2OH, जल्दी बताओ किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, KMNO4, क्या मिलेगा यहां से, ऑक्सीजन। अब बताओ जल्दी से, इसको कर लिया सर्कल, इसको एज इट इज लिख लो। बोलो क्या लिखेंगे, CH3CH2CH2, बोलो यहां तक सेम हो गया। बताओ यहां क्या लिखेंगे, कार्बन, लास्ट में क्या लगाएंगे OH, तो यहां लगा दिया OH, और यहां से क्या मिला, ऑक्सीजन, काम खत्म। बोलो बात समझ में कि नहीं। अब कह रहा है ऑक्सीडेशन है, अरे भैया ऑक्सीडेशन ही तो है, कैसे, यहां पे देखो पहले ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो इसीलिए तो इसको बोला गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो याद रखना ऑक्सीडेशन क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें क्या दिखाई दे रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, सिंपल। हाँ ये तो हो गया काम। अब इन कंपाउंड के नेम क्या है, आज इन कंपाउंड के नाम और लिख देता हूं। देखो इसका नाम समझो, 1 2 3 4, 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो लगाएंगे एन, 1 पर OH है तो लगाएंगे 1 ऑल, तो इसको बोलेंगे ब्यूटेनॉल। इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, 4 के लिए लगाएंगे ब्यूट, सारे सिंगल है तो एन, 1 पर है COH तो 1 ओइक एसिड। बात समझ में कि नहीं, तो हमने क्या बनाया, ब्यूटेनॉल से क्या बनाया, ब्यूटेनोइक एसिड। कुछ नहीं करना, सिंपल काम करना है यार भाई। अगर OH लगा हो, KMNO4 लगा हो, उसको सर्कल करना, बाकी सेम छाप देना, और यहां पे COH, यहां पे COH, बाकी सेम छाप दो, यहां पे COH, बाकी सेम छाप दो, काम खत्म। इतनी टेंशन क्यों लेनी है, बात समझ में कि नहीं आई। ये हमारा यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फाइनली ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लो, मूव करते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। आसान आसान सवाल है सारे, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लिया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है, व्हाट इज
ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन एंड राइट इट्स यूजेस। कह रहा है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है और उसके यूजेस समझा दो। आओ समझते हैं। देखो सिंपल, तो भाई रिएक्शन है ईस्टरिफिकेशन। यार जब भी कभी ऐसा कुछ लिखा है ना ईस्टरिफिकेशन, तो याद रखना हम इसमें किस चीज का फॉर्मेशन करने वाले हैं। इसमें फॉर्मेशन करने वाले हैं ईस्टर का। और ईस्टर क्या होते हैं, एक बहुत अच्छे स्वीट स्मेल वाले प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है। बोलो बात क्लियर है। अब ये अच्छी खुशबू वाले कंपाउंड बनाए कैसे जाएंगे, तो इनको बनाने के लिए आपको दो चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहला इस्तेमाल करेंगे अल्कोहल्स, तो पहला अल्कोहल्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इस्तेमाल करना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे एंड साथ में किसका यूज करेंगे, अल्कोहल का यूज करेंगे। एंड दोनों के यूज से फाइनली हम लोग क्या बना देंगे, एक ईस्टर का फॉर्मेशन कर देंगे। आइए रिएक्शन समझते हैं। देखें यहां पे कि किस तरीके से ईस्टर का फॉर्मेशन करना है। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा CH3COOH, क्या ये कार्बोक्सिलिक है? हाँ जी कार्बोक्सिलिक है। नाम देखिए 1 2, तो क्या लिखेंगे दो के लिए, इथ, बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो एन, और 1 पर ये है तो 1OIC एसिड। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी आईयूपीएससी की, बस अभी रट्टा मार लो कि मैं कुछ सिखा रहा हूं ऐसा आईयूपीएससी जैसा, ठीक है। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये जो COH है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। आगे देखो, अब इसको रिएक्ट कराया किसके साथ, अल्कोहल के साथ। देखो अल्कोहल कैसे लिखेंगे, CH3 यहां लगा दिया OH, कहेंगे भैया हम तो यहां लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पलट के यहां लगा दिया, काम आसान हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसको बोलेंगे एक, और यहां पे लगा है OH, तो इसको बोलेंगे मिथेनॉल। क्या है ये, मिथेनॉल। बोलो बात समझ में कि नहीं। अब सिंपल काम करना है, डायरेक्ट सिखा रहा हूं एकदम डायरेक्ट, नहीं तो इसको सिखाया जा सकता है, अभी टाइम नहीं है हम लोगों के पास क्योंकि बोर्ड आ गए। तो यहां से देखो H और यहां से देखो OH, क्या बाहर आ रहा है, H2O। क्या बाहर आया बच्चे, यहां से बाहर निकला H2O प्लस, बाकी जो बचा ऐसे जोड़ के लिखो। तो बोले क्या बचा, CH3COO, तो यहां लिखेंगे CH3COO, एंड लास्ट में यहां क्या बचा, यहां बचा CH3। अरे बन गया ईस्टर। अब यही तो है ईस्टर, इसको बोलते हैं ईस्टर। बोले बात समझ में आएगी नहीं आई, अरे नहीं आई सर, एक और हो जाए, चलो आ जाओ, एक और हो जाए, है ना, तभी बात समझ में आ जाएगी। एक और लेते हैं, CH3CH2COOH, चलो हमने ये ले लिया। अच्छा एक अल्कोहल ले लेते हैं, CH3CH2, यहां लगा दिया मैंने OH। बताओ क्या करना है, जल्दी बताओ। यहां से H लेना है, यहां से क्या लेना है, OH लेना है, और दोनों को आपस में क्या कराना है, रिएक्ट कराना है। रिएक्ट कराने के बाद क्या बनेगा, यहां से H2 बनेगा। बाकी क्या करना है, जो बच गया ऐसे लिखो, CH3CH2COO। क्या लिखेंगे, CH3CH2COO। आगे क्या बचा हमारे पास, CH2CH3, CH2CH3। ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा ईस्टर। तो बन गया ना ईस्टर, बनाना आया। तो सिंपल काम क्या करना है, इनको पलट के लिखना। तो जब भी कभी अल्कोहल दिखाई दे, अल्कोहल को पलट के लिख देना, और वहां से किस चीज का फॉर्मेशन कर देना, वहां से वाटर का फॉर्मेशन कर देना, और जो बच जाए उसको जोड़ के लिख देना, और वहां पे एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ईस्टर। ठीक है। अच्छा अब ईस्टर तो बना लिया, अब इसके यूज क्या क्या हैं, तो देखो इसके यूज इस पे समझ लो। तो बच्चे इसका पहला यूज पहला, इसको परफ्यूम से यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, इसको लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे भैया लुब्रिकेंट की तरह क्यों करते हैं, बेटा लुब्रिकेंट की तरह मतलब इस्तेमाल करेंगे एज अ ऑयल। कहां पे इस्तेमाल करते हैं, जेट इंजन्स। अरे बाप रे, जेट इंजन में इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी फ्लूइडिटी बहुत अच्छी है, इनकी फ्लूइडिटी बहुत अच्छी है। अब फ्लूइडिटी बहुत अच्छी है तो ये हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। होता क्या है, बहुत सारे ऑयल ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं, लो टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए इनको ऐसी जगह पे इस्तेमाल करा जाता है। तो याद रखना, अच्छे खुशबू होती है तो इनको परफ्यूम में इस्तेमाल कर लेते हैं, और लुब्रिकेंट की तरह क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी फ्लूइडिटी बहुत अच्छी है हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे। और फाइनली हमारा छठा क्वेश्चन भी यहां पे हुआ खत्म, और आई थिंक ईस्टरिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट लिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई ग्रेफाइट यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट एंड हाउ डज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आइए समझते हैं। कह रहा है
कि जो ग्रेफाइट है, क्या है हमारे पास, ग्रेफाइट है, ये बच्चे लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट का मतलब एज अ ऑयल, बात समझ में आई, एज अ ग्रीस इस्तेमाल करते हैं। साथ में कह रहा है जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। आओ समझो, कैसे समझेंगे इसको, देखो नोट्स की टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे ऐसे टेस्ट। तो आप देखो ग्रेफाइट जो है लुब्रिकेंट की तरह और ग्रीस की तरह इस्तेमाल करते हैं। पहले सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, ग्रेफाइट लिया और ग्रेफाइट को एक मैक्सिमम लेवल पे माइक्रोस्कोप में जूम कर दिया। तो ग्रेफाइट लिया, ग्रेफाइट को जूम करता गया और उसके एटॉमिक लेवल पे पहुंच गया। तो जब उसके एटॉमिक लेवल पे पहुंचा तो मुझे ग्रेफाइट के अंदर कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये ग्रेफाइट है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। बात समझ में आई? यहां पर ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, जितने भी एजेस हैं इन सब पोजीशन पे लगा हुआ है कार्बन। तो इन सब पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, कार्बन। तो ये सारी पोजीशन जितनी भी हैं, बना लो सभी को, इन सब पे लगा है कार्बन। यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, हर जगह कार्बन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इसको नाम दिया मैंने लेयर फर्स्ट। क्या नाम दिया? ये हमारी फर्स्ट लेयर है। अब देखिए आगे क्या हुआ ग्रेफाइट की। एज इट इज ग्रेफाइट की मल्टीपल लेयर रन हो रही थी। जब मैंने उनके एटॉमिक लेवल पर चेक करा तो ये ग्रेफाइट की हो गई हमारी बच्चे, दिस इज आवर सेकेंड लेयर। अरे बाप रे, तो ये इसको यहां बना लेते हैं। तो दिस इज आवर सेकेंड लेयर, दिस इज आवर सेकेंड लेयर, ठीक है, ये सेकेंड लेयर हो गई। और इसके कारण बनाते हैं, एक कार्बन ये हो गया, 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 सारे कार्बन है, मार्क कर लेंगे। तो ये हो गई इसकी कौन सी लेयर, ये हो गई इसकी सेकेंड लेयर। और यहां पे भी क्या लगा हुआ है, यहां पे भी लगा है कार्बन, कार्बन, कार्बन। अब आपको मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। तो बच्चे आपने बताया था मुझे कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। बोले बात समझ में आई? तभी स्टेबल है, अदरवाइज कार्बन स्टेबल नहीं होगा। जरा इस कार्बन के बॉन्ड चेक करो भाई, 1 2 3। अरे ये क्या हुआ, जरा इस कार्बन के बॉन्ड चेक करो, 1 2 3। यहां तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं। क्या ये लेयर स्टेबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करते हैं, नीचे वाले कार्बन के साथ एक वीक बॉन्ड बना लेते हैं। ये दिख रहा है आप सभी को? तो नीचे वाली लेयर से जुड़े हुए हैं किस बॉन्ड के थ्रू, बाय अ वीक बॉन्ड। और बच्चे अगर ये वीक बॉन्ड बनेगा तो ये वाली लेयर और नीचे वाली लेयर दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, स्लाइड करेंगी। और जब स्लाइड करेंगी तो इसमें कौन सा नेचर आ जाएगा, स्लिपरी नेचर। तो याद रखना, याद रखना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक बॉन्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड होने की वजह से दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं। और स्लाइड करती हैं इसलिए इनको ऐसा कैसे यूज करते हैं, एज अ लुब्रिकेंट। कैसे यूज करते हैं, एज अ लुब्रिकेंट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और अ ग्रीस। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर कि इनको ऐसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब मूव करेंगे सेकंड पार्ट इसका कि ये गुड कंडक्टर क्यों। अरे भाई अगर आपको बिजली कंडक्ट करनी है तो याद रखना बच्चे, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, दैट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चाहिए। मान लीजिए दिस इज अ वायर और इस वायर में अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो बिजली कंडक्ट नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चाहिए होता है, उनको बहना पड़ेगा और वो तभी फ्लो होगा जब उनके पास वीक बॉन्ड होगा। तो यहां पे वीक बॉन्ड था, तो वीक बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत इजीली हो रहा था। इसीलिए इसके केस में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इजीली पास हुए और ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव कर गया। तो याद रखना बच्चे, इसके अंदर क्या था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू वीक बॉन्डिंग, ड्यू टू वीक बॉन्डिंग। समझ में आया? तो कमजोर बॉन्ड था, कमजोर बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर पा रहे थे और जब मूव कर पा रहे थे तो बिजली पास हो रही थी। यहां पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, फिर आईयूपीएसी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। आईयूपीएसी थोड़ा सा लंबा होगा पर मजा आ जाएगा कसम से। इसको लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया।
आई थिंक अब ये हमारा आई थिंक 8 क्वेश्चन। ओके चलिए 8 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है नेम द कार्बन कंपाउंड विच हैव 60 कार्बन इन इट्स रिंग। एक ऐसे कार्बन कंपाउंड का नाम बताओ जिसके पास 60 कार्बन है उसकी चेन में। आ जाओ शुरू करते हैं फटाफट से। देखो तो एक ऐसे कार्बन का नाम बताना है जिसके पास कितने कार्बन है, 60 कार्बन। कौन सा है वो, दैट इज अ बकमिंस्टर फुलरीन। क्या नाम है इसका, बकमिंस्टर फुलरीन। टेंशन नहीं लेनी, केवल एमसीक्यू में आया है और केवल नाम पूछा गया है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो याद रखना 60 कार्बन किस में होते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन में होते हैं। अब ये है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बच्चे इसका स्ट्रक्चर है फुटबॉल लाइक। मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा, राइट साइड में कहीं डायग्राम दिखा दूंगा तो वहां पे देख लेना, ठीक है। अच्छा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फुटबॉल लाइक। दूसरा, इस फुटबॉल में 2 रिंग्स होती हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। एक हेक्सागन की रिंग होती है और दूसरी होती है पेंटागन की रिंग, ठीक है। हेक्सागन क्या है बच्चे, दिस इज अ हेक्सागन। अगर आप फुटबॉल को देखेंगे तो उसमें ऐसी रिंग्स दिखाई देंगी और साथ में पेंटागन की ऐसी रिंग्स दिखाई देंगी। याद रखना हेक्सागन की कितने रिंग्स होती हैं, 20, ठीक है बच्चे। पेंटागन की कितनी होती हैं, 12। तो 12 पेंटागन की रिंग होंगी और 20 हेक्सागन की रिंग्स होंगी। किसमें होंगी, एक बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। अगर आप भूल जाएं तो मैंने कैसे याद रख रखा था, हेक्सागन है 1 2 3 4 5 6 वाले कार्बन। तो 6 5 से बड़ा है तो जो बड़ा वाला है उसमें नंबर ज्यादा वाला होगा, जो छोटा वाला है उसमें नंबर कम वाला होगा। तो इसमें 20 हो गए, इसमें 12 हो गए। तो ये तरीका हो सकता है याद करने का। फाइनली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एमसीक्यू में आया था, तो इसको याद रखना है। चलो ये क्वेश्चन भी अपना निपटा, आगे क्वेश्चन में मूव करते हैं। फटाफट डिस्कशन जोड़ ले लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो बच्चों, लिख लिया आप सभी ने, चलो बहुत बढ़िया। ओके फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं लुईस डॉट पे। लुईस डॉट और आईयूपीएसी, जहां पे हर बच्चे को प्रॉब्लम आती है ना। आ जाओ, इसको बहुत आसान तरीके से सिखाते हैं आप लोगों को। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर याद नहीं है मुझे, तो आप अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ड्रॉ द लुईस डॉट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। कौन कौन से हैं, H2O, NH3, CO2, H2, N2 एंड O2। इनका हमें क्या बनाना है, लुईस डॉट बनाना है। देखना कितने प्यारे तरीके से समझ में आएगा, टेंशन नहीं पालनी बिल्कुल भी, ठीक है। जितना बता रहा हूं उतना समझना। देखो लुईस डॉट, लुईस क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बताया कि नेचर में कभी भी किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता कैसे है। आज हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, आज हमारे पास अमोनिया गैस है, CO2 गैस है, बनी कैसे यार, ये बात बता के गए थे हमारे लुईस, इन्होंने बताया था। अब इन्होंने बोला कि अगर भाई तेरे को लुईस डॉट बनाना है ना, तो एक बात का याद रखना। क्या याद रखना, कि हर एलिमेंट चाहता है, हर एलिमेंट चाहता है कि वो क्या हो जाए, वो हो जाए फुलफिल्ड। फुलफिल्ड का मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये चाहता है कि बेचारे को बस 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी जितने भी एलिमेंट है सबको कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लुईस ने बोला सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैसे भी 8 बनाओ मुझे नहीं पता, तभी मैं स्टेबल हूंगा। हाइड्रोजन कहता है मुझे बस 2 दे देना, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा, लुईस ये कहते हैं कि भाई अगर आपको लुईस डॉट बनाना है, अगर आपको कोई मॉलिक्यूल बनाना है, तो उनके बीच में ना बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको दोस्ती करनी है ना, तो आपको बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और बॉन्ड बनाने के लिए आपको इक्वल पार्टीशन में हिस्सेदारी करनी पड़ेगी, मतलब आपका भी उसमें योगदान होना चाहिए, तभी दोस्ती होगी। अनटिल अनलेस दोस्ती ना, सामने वाला बहुत जोर लगा रहा है दोस्ती करने के लिए, आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगा ही नहीं रहे, तो वहां पे दोस्ती कभी भी नहीं होगी। तो आपका इक्वल इंपॉर्टेंस आपकी भी होनी चाहिए, आपको भी वहां पे अपनी हिस्सेदारी करनी ही पड़ेगी। देखिए समझिए, तो लुईस कहते हैं कि जब भी कभी 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, 2 एलिमेंट आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो वहां पे एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन कम से कम तो शेयर करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर करना पड़ेगा, याद रखिएगा हर एलिमेंट को। तीसरा इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोल दी, कहा कि भाई जब ये तू डायग्राम बनाओगे तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, खत्म, बस यही लाइन ऐसी लिख दी थी जिसके पीछे आज तक हम परेशान रहते हैं।
ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आ जाओ शुरू करते हैं। लुईस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए अप टू कैल्शियम। ये याद नहीं होंगे आप लुईस डॉट नहीं बना सकते बच्चे किसी भी कीमत पे। तो आपको हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। आइए लुईस डॉट को बनाने के लिए मैं आज आपको 2-3 बातें बताऊंगा। देखिए मान लीजिए मेरे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, जो एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है जल्दी बताओ? एटॉमिक नंबर है 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 1। KLMN, बहुत ध्यान सुनना पूरे होश में बच्चों। KLMN, के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2, 8, 8, 18। अरे के में कितने आने चाहिए? 2। एल में कितने आने चाहिए? 8। एम में कितने आने चाहिए? 8। एन में कितने आने चाहिए? 18। हमें एक इलेक्ट्रॉन डालना है हाइड्रोजन का, तो किस में आएगा? इसमें। बोलो बात समझ में कि नहीं आई? तो ये जो शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने बिठाया, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल। और इसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे बताओ हाइड्रोजन का वैलेंस शेल कौन सा है? के शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1। बात समझ में आई? अब लुईस ने बोला इस इलेक्ट्रॉन को बनाना कैसे? तो लुईस ने बोला इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए डॉट बना देना, बस मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या बना देना? डॉट बना देना। तो देखो हाइड्रोजन उन्होंने बोला एक तरफ 2 ही बनाना इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा मत बनाना। तो इन्होंने बोला इधर 2 बना देना, इधर 2 बना देना, इधर 2 बना देना, इधर 2 बना देना। तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने? 1। तो देखो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। समझ में आया? नहीं आया? आओ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, कौन सा ले लेते हैं? मान लेते हैं एल्यूमिनियम ले लेते हैं। नहीं यार, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। बताओ KLMN, बताओ के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? जल्दी बोलो। मैक्सिमम 2, 8, 8, 18। एटॉमिक नंबर 8, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 8 भरने हैं। तो देखो 2 तो यहां आ गए, बचे कितने? 6 बचे, तो 6 यहां चले गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो बताओ ये कौन सा शेल हुआ? अरे ये हुआ हमारा वैलेंस शेल। कौन सा शेल हुआ? वैलेंस शेल। कौन सा है वैलेंस शेल? एल शेल। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 6। कितने हो गए? 6। अब मुझे लुईस डॉट के हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन बनाने। तो देखो कैसे बनेंगे। ऑक्सीजन बनाया सुंदर सा, 6 बनाने। उन्होंने बोला 2 ज्यादा मत बनाना, 2 से ज्यादा मत बनाना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बहुत से बच्चों के मन में सवाल आएगा, भैया एक ऊपर एक नीचे बना दो। नहीं, 2 ही बनाने एक तरफ, याद रखना। 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। एक ऊपर नीचे नहीं करेगा कोई। 3, 4 नहीं करेगा। 2 एक तरफ, याद रखनी है, भूलना नहीं है। एक और देखो, मान लो मैं यहां बना देता हूं एक, कौन सा बनाए? मान लेते हैं एल्यूमिनियम बनाते हैं। ओके, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। KLMN, जल्दी बोलो। के में कितने? 2, 8, 8, 18। जल्दी बताओ कितने भरने हैं? 13 भरेंगे कैसे? 2, 8, 3। बताओ जल्दी। ये कौन सा शेल हुआ? वैलेंस शेल। कौन सा है? एम शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो जल्दी, कितने हैं? 3। बताओ एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन बनाने कैसे बनेंगे? तो 2 एक तरफ और 1 एक तरफ। अरे आया समझ में? है ना सिंपल यार। कोई और बना दूं? एक और बना ले, है ना, ताकि मजा आ जाए। कहां बना लें? नीचे बना लेते हैं। चलो यहां बना लेते हैं, बहुत बड़ा बोर्ड है अपने पास। कौन सा ले ले अब? नाइट्रोजन लेते हैं। आ जाओ, कौन सा लेते हैं? नाइट्रोजन। चलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो। 7। अब मैं फटाफट लिख रहा हूं, मैं KLMN नहीं लिख रहा। 2 और साथ में क्या हुआ? 5। जल्दी बताओ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कितने हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन बनाओ, 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के 5 बनाने, बताओ कैसे बनेंगे? 1, 2, 3, 4 और 1 5 बनाना आया। कैसे बनाने हैं? एक तरफ 2 ही बनाने हैं बच्चे, एक तरफ 2 ही बनाने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा लुईस डॉट का बनाने के लिए। दोबारा बताता हूं, लुईस ने क्या बोला? फुलफिल करेंगे। हर एलिमेंट चाहता है 8, हाइड्रोजन चाहता है 2। किसी भी कीमत पे देने पड़ेंगे आपको, किसी भी कीमत पे। हर एक को 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करना है कम से कम।
कितने भी करो, मैक्सिमम 4 करो, 5 करो, 10 करो, 20 करो, पर एक तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, लुईस बनाने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल की नॉलेज होनी चाहिए। ये एक कहां से बनाया मैंने ये कहां से बनाया, ये मैंने कहां से बनाया, ये नॉलेज होनी चाहिए। इनके बिना आप नहीं बना सकते लुईस डॉट। तो ये कॉन्सेप्ट है लुईस डॉट का। फटाफट मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो हमने क्वेश्चन लिखे हैं। स्क्रीनशॉट लो, बड़े बड़े सवाल कराता हूं और वही बोर्ड में आएंगे, भरोसा रखिएगा। स्क्रीनशॉट लो बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बहुत बढ़िया। अब लुईस डॉट के स्ट्रक्चर में मूव करते हैं और फटाफट से सबसे पहला बनाएंगे डायग्राम ऑफ H2। यहां से शुरू करते हैं, सब छोटे वाले थे। H2, H2O, NH3, इन सब की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला बनाएंगे ड्रॉ द लुईस डॉट ऑफ H2। क्या बनाना है? H2। देखो सिंपल बता रहा हूं, एकदम सिंपल काम। कितने हाइड्रोजन है? 2। सबसे पहले भाई 2 लिख लो, बोलो ये रहा और एक ये रहा। आओ यहां साइड में करेंगे जो भी काम करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। जल्दी बताओ, KLMN। जवाब दो बच्चों। K में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। L में कितने? 8 8 18। कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 1। तो यहां पे कितना आया? 1। कौन सा शेल हुआ ये? K शेल, वैलेंस शेल, K शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1। और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। मतलब कि हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है? हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है। तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, यहां भी और यहां भी। अब दोनों आमने सामने आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेके। तो देखिए क्या हुआ, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके सामने आया, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके सामने आया। बोलता भाई अगर आप, मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन कितने चाहता है करना? हाइड्रोजन चाहता है 2 हो जाएं और बाकी एलिमेंट कितने चाहते हैं? 8 हो जाएं। तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन की तलाश में है, कहीं से भी मेरे को 2 चाहिए। तो ये हाइड्रोजन आया, कहता आपके पास 1 है, आप मेरे से उधार ले लो। ये हाइड्रोजन आया, कहता आपके पास भी 1 है, आप मेरे से उधार ले लो। तो देखो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इलेक्ट्रॉन तो शेयर हुआ ना। अब ये 2 कैसे होंगे? तो इस हाइड्रोजन के घेरे में देखो कितने आए? 2 आए कि नहीं आए? इस हाइड्रोजन के घेरे में देखो 2 आए कि नहीं आए? और जब इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन आमने सामने आए तो नेचर में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? हाइड्रोजन गैस का। समझ में आया बच्चे? बहुत बढ़िया। आओ अब एक क्वेश्चन की तरफ और मूव करते हैं, नीचे बनाते हैं। मान लीजिए दूसरा है H2O। क्या बनाना है? H2O, वाटर का फॉर्मेशन देखते हैं। दिमाग लगाओ, हाइड्रोजन को तो पता है कितने इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है। आ जाओ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 8। बताओ, KLMN। जवाब दो, फटाफट जवाब दोगे। बताओ, K में 2, 8 8 18। जल्दी बताओ, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 6। इसके 6 इलेक्ट्रॉन बनाओ, कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6। बोलो बात समझ में कि नहीं? ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है और वहीं पे ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है? 6। और सारे आमने सामने आ रहे हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ऑक्सीजन चाहता है कितने? 8। उसके बाद 8 होने चाहिए, या 8, 2 और चाहिए इसको। तो देखो क्या हुआ बनाने का तरीका। बीच में क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। यहां लगाएंगे हाइड्रोजन। बोलो बात समझ में? अब बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि भैया आप एक बात बताइए, आप ये ऑक्सीजन कैसे लिख देते हैं बीच में? तो बच्चे इसके पीछे ना एक रूल है, वो रूल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी नहीं समझा सकता यार। तो उन्होंने बोला था लुईस ने कि बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डालना है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है बच्चे? ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, इसलिए नहीं पढ़ा सकता। ट्रिक बता देता हूं कि जब भी यहां 2 लिखे हो, 4 लिखे हो, 5 लिखे हो, 6 लिखे हो, ये बेचारा अकेला लिखा हो तो बीच में डाल देना, बस काम खत्म। अकेले वाले को सेंटर में लिख देना, काम खत्म, सारी चीज समस्या समाधान हो जाएगा। आओ हाइड्रोजन के पास बताओ कितने हैं? हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितने चाहता है? 2। हाइड्रोजन कितने चाहता है? 2। ऑक्सीजन कितने चाहता है? 8। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6। तो ऑक्सीजन ने बोला तेरे को 2 चाहिए ना, ले तू 1 इलेक्ट्रॉन मेरे से ले। इसने बोला तुझे भी चाहिए ना, इसने बोला ले 1 इलेक्ट्रॉन तू ले। बोलो बात समझ में कि नहीं है? पर ये कह रहा है भाई मेरे को भी तो 8 करो। तो अब बाकी कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। इनको ऐसे अरेंज करो कि इसके पास 8 हो जाए। तो देखो 1 2 3 4, इधर 2 आ गए, इधर 2 आ गए। अब 2 ऊपर 2 नीचे लगा दूं तो देखो क्या ऑक्सीजन के 8 हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। देखो गिनो तो देखो हाइड्रोजन के 2 हुए कि नहीं हुए? हाइड्रोजन के देखो 2 हुए कि नहीं हुए? ऑक्सीजन के देखो यहाँ कितने हो गए? ऑक्सीजन के देखेंगे तो यहाँ पे हो गए टोटल 8। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 2 3 4 5 6 7 8। दोबारा सुन लो, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 हैं। एक
इसने दिया इसको ताकि इसके 2 हो जाए, इसने एक इसको दिया ताकि इसके 2 हो जाए, 2 ऊपर 2 नीचे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हमारे 8 पूरे हो गए। तो ये तरीका रहेगा क्या बनाने का, लुईस डॉट बनाने का। आओ एक और लुईस डॉट बनाते हैं। कहां बनाते हैं, यहां बना लेते हैं। थर्ड कह रहा है ड्रॉ द लुईस डॉट ऑफ NH3। अभी बताया सिंगल वाले को कहां चेप दो, बीच में चेप दो। कितने हाइड्रोजन है, 3, एक यहां लगाओ, एक यहां लगाओ, एक यहां लगाओ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, दिमाग लगाओ। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। बोल रहा है नाइट्रोजन ले 1 इलेक्ट्रॉन, बोल रहा है नाइट्रोजन ले 1 इलेक्ट्रॉन, बोल रहा है नाइट्रोजन ले 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास देखो, नाइट्रोजन के पास देखो, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है कितना, 7, 2 और 5। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन बनाना, 1 2 3 4 5। अब नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है। कहता तुझे 2 चाहिए ना, ले तू यार मेरे से 1 ले ले। कहता तुझे भी 2 चाहिए ना, ले तू 1 मेरे से ले। कहता तुझे भी 2 चाहिए ना, कहता ले तू। यार मेरे पास तो 2 ही बचे, अरे 3 तो तुम्हें दे दिए, मेरे पास कितने बचे, 2। यहां लगा नहीं सकता तो कहां लगाऊंगा, नीचे लगाऊंगा ना। अब देखो तो हाइड्रोजन के पास कितने हुए, 2। हाइड्रोजन के पास कितने हुए, 2। हाइड्रोजन के पास कितने हुए, 2। जरा नाइट्रोजन के गिनो, 8 हुए कि नहीं हुए, ये देखो बन गया लुईस डॉट। 2 2 4 2 6 2 8। समझ में आया किस तरीके से लुईस डॉट का फॉर्मेशन हुआ। एक और बनाते हैं, आ जाओ। अगला है हमारे पास CH4। दिमाग लगाओ, भी क्या बताया था, जो अकेला होगा कहां चेप देना, सेंटर में। तो सेंटर में चेप दो, C। कितने हाइड्रोजन है, 4। एक इस खोपचे में लगाओ, एक इस खोपचे में लगाओ, एक इसमें और एक इसमें। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, कहता ले कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, ये कहता ले कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, ले कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, ले कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन। बेचारा कार्बन। आओ कार्बन के चेक करते हैं, कहां बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, 2 और 4। तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लेके घूमता है, 4। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चे, जब भी सिमेट्रिकल कार्बन होंगे, जब भी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4 ऐसे मत करना, ठीक है। सिमेट्रिकल के केस में क्या करा जाता है, 1 2 3 4 ऐसे बनाते हैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ आप वैसे ही बना सकते हो, पर ये ज्यादा अच्छा लगता है। आप ऐसे बनाना, आपका काम आसान हो जाएगा। तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन ले घूम रहा है, 4। कहता ले हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ले हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ले हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ले हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। कहता मैं 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दिया, मेरे को 8 करवा दो। तो हाइड्रोजन के देखो 2 हो गए, हाइड्रोजन के देखो 2 हो गए, हाइड्रोजन के देखो 2 हो गए, हाइड्रोजन के देखो 2 हो गए। कार्बन के चेक करो, कार्बन के चेक करो, 8 हुए कि नहीं हुए। हाँ भाई, तो ये काम करने के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा। उन्होंने बोला है ना थर्ड, स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा भैया, तभी लुईस डॉट बना पाओगे, अनटिल अनलेस लुईस डॉट नहीं बना पाओगे। तो कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेके इधर उधर घूम रहा था, हाइड्रोजन 4 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे थे, सामने आमने सामने आए और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, काम खत्म, सिंपल। अब भाई इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट बना रहा हूं मैं, जितने ही बना रहा हूं। चौथा हो गया, पांचवा है N2। क्या है, N2। कैसे बनेगा N2, एक नाइट्रोजन यहां चेप दो, एक नाइट्रोजन यहां चेप दो। नाइट्रोजन गैस कितने हैं, 5 है ना। तो देखो मुझे इस नाइट्रोजन के भी 8 करने हैं, इसके भी 8 करने हैं, अलग है, ध्यान देना। कहता है अगर 8 करने ना तो एक ही तरीका है। क्या तरीका है, यहां 2 रख लो, इसको 3 दे दो सामने वाले को, 1 2 3। कहता तू 3 इलेक्ट्रॉन ले। इसने बोला ठीक है मैं भी 2 रखूंगा, कह रहा मैं भी 2 रख लूंगा, बाकी 3 तुम्हें दे दूंगा। तो 1 2 3। अब देखो इस नाइट्रोजन के देखो कितने हो गए, इस नाइट्रोजन के 8 हो गए, इस नाइट्रोजन के देखो कितने हो गए, 8 हो गए। अब बच्चे के मन में सवाल आएगा, अरे भैया आप भी तो आपने बोला था कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एक साइड पे नहीं बना सकते, तो आपने 3 क्यों बनाए। अरे बच्चे आपको पता है नेचर के अंदर 3 तरीके के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से, नेचर के अंदर 3 तरीके के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड हुआ, ये डबल बॉन्ड, नीचे ट्रिपल बॉन्ड। अब बच्चे के मन में आता है भैया चलो ये तो समझ में आया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या चीज है, ये कैसे बन गया। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बनता है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, यहां देखो, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड। यहां देखो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहां से आते हैं वो बॉन्ड्स जो आप CH4 में बॉन्ड बना दो, C एक, ये यहां से आते हैं बॉन्ड्स। 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बनता है। यहां देखो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहां, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहां। अब देखो यहां पे देखो, ऊपर वाले ने एक बॉन्ड बनाया, नीचे वाले ने एक बॉन्ड बनाया, बीच वाले ने और नीचे वाले ने एक बॉन्ड। जरा बताना नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बन रहे हैं। तो N2 में
ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा मेरे भाई, N2 के केस में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। और यहां से हम डबल ट्रिपल की शुरुआत करते हैं कि डबल बॉन्ड कहां से निकल कर आया, सिंगल बॉन्ड कहां से निकल कर आया, यहां से निकल कर आया था। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट। आया समझ में? समझ में आया? नहीं आया कमेंट करना, दोबारा बताऊंगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको अगर नहीं आया तो। अभी तो रैपिड रिवीजन के कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज मोर देन इनफ। इन क्वेश्चंस के लुईस डॉट बना के जाना, 100% पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर एक आध कोई और रह गया है तो बता देना और ट्राई करना, नहीं बनते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर करूंगा, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट लो, चैप्टर को खत्म करते हैं, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बड़ा प्यारा, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार, दैट इज IUPAC कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं IUPAC। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं यार, ये लेक्चर ना बहुत ही ज्यादा लेंदी हो गया है, बहुत ज्यादा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर बहुत लेंदी हो गया है, तो एक काम करते हैं, IUPAC के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूं जिसमें 20 मिनट्स के अंदर पूरी IUPAC खत्म करेंगे और क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 इस लेवल तक पढ़ेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? होगा 20 मिनट का ही, लेकिन आप 12 लेवल तक के क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपको क्या करना है, इस लेक्चर को पूरी ईमानदारी से पढ़ना है, भरोसा रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि मुझे कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर आपके लिए अपलोड करूंगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। तब तक आप अपना ध्यान रखना। अब मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।